कल 19 जून की एनटीपीसी शिफ्ट में ये 3 टॉपिक 100% छपने वाले हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। रेलवे का फेवरेट पैटर्न समझो। पहला पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग, दूसरा पॉलिटी में मौलिक अधिकार और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और तीसरा साइंस में विटामिन के रासायनिक नाम और एसआई मात्रक। अगर ये नहीं पढ़ा तो 5 से 7 नंबर सीधे कटेगा। इन सारे टॉपिक के टॉप PYQs मैंने तैयार रखे हैं, रट लो और कल कंप्यूटर स्क्रीन की खोपड़ी में छेद करके आओ। और हाँ, सटीक सवालों के लिए ऑल एग्जाम PYQs चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो साथियों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो कि तक्षशिला था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, कुमारगुप्त प्रथम ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो याद रखिएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है, बिहार से जो कि वीर यहाँ पे वीर कुंवर सिंह ने किए थे। और 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था, जो कि 10 मई 1857 को। और कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखना है, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है, आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में की गई थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना, जो कि ये PV नरसिम्हा राव थे। और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखना, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये जो कि शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और वर्तमान में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। तो याद रखिएगा, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा, ये जो कि पाचन का अधिकांश भाग है ना, तो ये जो कि छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यकृत है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखना है, आमाशय से शुरू होता है। पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो याद रखना है, यकृत में। और यह जो कि पित्ताशय में जमा होता है। तो याद रखिएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखो, ये जो कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य है ना, तो ये किस सिद्धांत पे आधारित है? तो याद रखना, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अपकेंद्रन सिद्धांत पे ये कार्य करता है वॉशिंग मशीन। और दूध से क्रीम निकालने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ये जो कि अपकेंद्रीय बल पे। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो याद रखना, आइजैक न्यूटन ने। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो याद रखना है, अनुच्छेद जो 17 है नो, तो ये जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 18 में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना, ये जो कि ये भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो कि है नो, तो ये जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो आपको याद रखना है, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो याद रखना है, बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ, जो कि
6 किलोमीटर लगती है, याद रखना है आपको। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन के। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य। तो आपको याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। तो याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, तो ये लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O है, आपको याद रखना है। अम्ल के लिए कौन सी, मतलब अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो याद रखना SO2 और NO2 है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा डॉप्सन है। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो याद रखिएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है? तो याद रखना है, जो कि 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? तो मिनी संविधान कहा जाता है, याद रखना है। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा, ये भी याद रखना है। तो क्या आंसर हो जाएगा 11 का आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो ये जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में पहली बार जो कि 1969 में किया गया था। और 1969 में कुल कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो कि 12 बैंक हैं, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखो दिन ए इलाही नामक नया धर्म जो है ना, तो जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था, याद रखना है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में, जो कि 1575 में किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बैकाल झील है नो, तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? तो याद रखना सुप्रियल झील है, जो कि ये उत्तरी अमेरिका में है, आपको याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो कि नाभिकीय संलयन है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये जो कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये हाइड्रोजन बम है तो ये जो कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन से गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस, जो कि लगभग 71%। तो आपको याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो याद रखना है महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह
जो कि चंपारण में किए थे। और चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तीन कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे 1942 में, जो कि ये आंदोलन हुआ था उसी में दिए थे करो या मरो का नारा। तो आपको याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा सीएजी का नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, मतलब जो भी पहले पूग जाए तो उतना दिन तक कार्य होता है सीएजी का। और भारत के महान्यायवादी यानी कि एंटोनी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये जो कि अनुच्छेद 73 के तहत होती है। तो याद रखिएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है ना, तो ये तमिलनाडु में है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है यहाँ पे जो कि डोडा बेटा है। और ये जो कि कितनी इसकी हाइट है? तो याद रखना है 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। और ये जो कि अनाईमुडी है नो, तो ये जो कि अनाईमलाई पहाड़ी पर है, ये भी आपको याद रखना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो याद रखना 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है, याद रखना है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है रिकेटस रोग होता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा जो कि बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो याद रखना है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे हैं। तो आपको याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो याद रखना राष्ट्रपति बुलाते हैं, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत। और अब तक कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार, 1961 में, 1978 में और 2002 में। और यहाँ पे कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो याद रखिएगा 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो सी राज्यगोपालाचारी हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखिएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखना है जो कि प्रकाश वर्ष है ना, तो ये दूरी की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो याद रखना पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है? तो 9.46 इंटू 10 के घाट 15 मीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें यानी किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, याद रखना। तो याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है भारत में। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। और इसे रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर। तो याद रखिएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है,
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता बनना। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो याद रखना 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वो रक्त समूह जो है ना, तो ये सर्वदाता कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो याद रखना ए बी है। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में हुई थी की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। तो 27 का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये याद रखिएगा, ये जो कि मौलिक कर्तव्य जो है नो, तो ये जो कि सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये जो कि भाग 4 के क में है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गोदावरी नदी, जो कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। और वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना अमरकंटक की पहाड़िया है, पहाड़िया से है। तो याद रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो याद रखना एम्पियर। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। विभवांतर को किस में मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर में। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था। और आय कर किस प्रकार का कर है? तो ये जो कि प्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा जीएसटी जो कि किस प्रकार का कर है? तो ये जो कि अप्रत्यक्ष कर है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये जो कि लोथल है नो, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कि गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। कालीबंगा जहाँ से जूते हुए खेत मिले हैं, तो ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखो शुद्ध जल का पीएच मान जो कि 7 होता है। और 7 से कम पीएच मान वाले विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो याद रखना है 2.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना 8.4 यानी कि क्षारीय। तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखो राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको आयु जो कि 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? तो 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और मतदान करने की न्यूनतम आयु यानी कि 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो याद रखना 61वें संशोधन द्वारा की गई थी।
तो याद रखिएगा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती है। और रेडियो तरंग किस परत से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। ये भी याद रखना है। ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो कि इसकी स्थापना है ना तो 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे हुई थी? तो याद रखना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखना 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो कि रेटिनॉल है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कर्बी रोग होता है, जो कि ये मसूड़ों से खून आना इसका लक्षण है। और आंवला किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का। तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध है ना तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अब पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। याद रखना है। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड पर किस देश का राजनीतिक अधिकार है? तो डेनमार्क का। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा माजुली है और ये जो कि असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। तो याद रखिएगा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो देखो ये जो कि पंचायती राज व्यवस्था है नो तो ये जो कि सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। और राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो नागौर जिले से, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में मिला। तो याद रखिएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे है नो तो ये जो कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो जो कि निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में। तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया। और नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो देखो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जो कि बैसाखी का दिन था। और इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज ने कौन सा आयोग बनाया था? तो हंटर आयोग ने। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा यकृत है यानी कि लीवर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि है।
मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जाना जाता है। और इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो ये जो कि आग्नाशय से होता है। तो याद रखिएगा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये कहाँ है स्थित है? तो गुजरात में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ये जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, कहाँ है? तो ये जो कि उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। तो याद रखिएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश जो कि कहाँ दिए थे? तो ये जो कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, जो कि निरंजना नदी के तट पे है। और बुद्ध की मृत्यु यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, और कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। याद रखिएगा। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखना पारा जो है ना मरकरी, तो ये जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो देखो ये जो कि अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा पूछा है? तो इसमें धातु पूछा है तो पारा, जो कि ये याद रखना है। और पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो सीने बार है, ये भी याद रखना है। और चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम। तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो देखो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है ना, तो ये जो कि गेहूं के फसल पे पड़ा था, याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किससे माना जाता है? तो नॉर्मन जो कि बोरलॉन्ग को। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो याद है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो कि दूध उत्पादन से है, जो कि इसका जनक कौन है? तो याद रखना है जो कि वर्गीज कुर्निन है। तो ये भी आपको याद रखना है। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है, मरकरी। और लाल ग्रह यानी किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। और किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के। तो साथियों आपको ये जो कि 50 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय।